शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए, प्रणाम सभी को। शाम का टाइम जो रहता है ये हमारा एक बहुत ही स्पेशल लेक्चर का सेशन रहता है। इसमें हम लोग अलग अलग व्याधियों पे बात करते हैं और हम लोग ना इस पे 7 बजे का जो लेक्चर होता है वो सभी को कुछ ना कुछ प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए बहुत प्रैक्टिकल चीजें पे डिस्कशन होता है। प्रैक्टिकल बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह संहिता का तो होता है, थेरोटिकल होता है, लेकिन अभी वाला जो सेशन है वो प्रैक्टिकली जब हम अप्लाइड एस्पेक्ट से जब पेशेंट देखते हैं तो कुछ नए बातों पे हम लोग बात करते हैं। तो हमारे ग्रंथों में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। बहुत सारी बातें हमें समझ नहीं आती हैं कि उनका एप्लीकेशन कैसे करना है। जैसे कि सन्निपात ज्वर है, तीनों दोष उसमें प्रबल रहते हैं। कभी कभी पित्त प्रबल रहता है, कभी वात प्रबल रहता है, कभी हीन रहता है, कभी क्षीण रहता है। ऐसे 13 टाइप के सन्निपात माधव निदानकार ने भी बताया है, चरक संहिता में भी बताया है, योग रत्नाकर, रस तरंगिणी, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में बताया है। उसी के अलावा और भी ग्रंथों में हम 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर अलग टाइप से बताए हैं। जो 13 नॉर्मली है क्लासिकल वो तो अलग है, उसके अलावा नाम देके बताया हुआ है। तो हम लोग उन पे ही चर्चा करने वाले हैं और इनका अप्लाइड एस्पेक्ट भी देखने वाले हैं। बहुत सारे हमारे कैंसर के पेशेंट आते हैं तो उनमें बहुत सारे, जैसे ओरल कैंसर हो गया, टंग कैंसर हो गया, फिर थ्रोट कैंसर हो गया, फिर उसके बाद में कैंसर अगर वो इंटेस्टाइन में हो रहा है तो उसके उसके जो चिकित्सा है वह किस तरह से करे, वो हमें सोचने वाली बात होती है। तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बताऊंगा और उनका दवाई भी बताऊंगा। तो पहले सन्निपात ज्वर या ये होता क्यों है, इसमें कुछ कर्म विपाक होता है। आज तक ये नहीं पता चला है कि कैंसर क्यों होता है। हो जाता है, उसमें बहुत सारे सेल्स बढ़ने लगते हैं, उनमें वृद्धि होने लगती है, वायु का प्रकोप होता है, वायु विभजती, इस आधार पे सेल्स बहुत जल्दी जल्दी 4 स्टेजेस में बढ़ने लगता है, गांठें आने लगती है और बढ़ने लगता है। लेकिन क्यों होता है ये एलोपैथी साइंस में किसी को भी नहीं पता है कि कैंसर उसी आदमी को क्यों हो रहा है। मिथ्याहार विहार तो सब लोग करते हैं। अगर हम जैसे कि ओरल कैंसर देखें तो गुटखा और पान, पान पराग और पान मसाला वगैरह तो सब लोग खाते हैं, लेकिन सभी को कैंसर नहीं होता है, कुछ लोगों को ही होता है। सिगरेट स्मोकिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से जीते हैं, लेकिन कुछ लोग को ही होता है। क्यों होता है? हाँ, उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान। लेकिन कैंसर जो लोग नहीं खाते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं, खैनी नहीं खाते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, उनको भी कैंसर हो जाता है। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है कि कर्म विपाक। आयुर्वेद में पिछले जन्म का कर्म या इस जन्म में कुछ बुरी काम किए जाते हैं और ये बताया है शास्त्रों में कि अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है। तो बुरे कर्म क्या होते हैं, उसका बुरे कर्मों का फल, इस तरह से कर्म विपाक ये शब्द दिया है और उसके वजह से होता है। तो कैंसर होने के कारण अपने ग्रंथों में सन्निपात व्याधियां जो होती है उसका क्या बताया है कि किसी के विश्वासघात कर दिया, किसने आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया और आपने उसका विश्वास तोड़ा, तो वो जो बददुआ निकलती है वो लग जाती है, उसके वजह से ये सन्निपातज व्याधियां होती हैं। या फिर बहुत ही अपशब्द बोलना, मतलब जो दिल को मर्म भेदी उपहास करना, मतलब दिल को चुभ जाए और बहुत ज्यादा आत्मा तक तकलीफ हो, इसके वजह से भी ये सन्निपातज व्याधियां होती है। या फिर किसी को मर्डर करना, दूसरे को मारना,
आप लोग बोलेंगे कि ये आईएसआईएस वाले तो मर्डर करते हैं, उनको क्यों नहीं कैंसर होता है? होता है, सबको होता है, लेकिन कुछ लोगों को इस जन्म में मिलता है या कुछ लोगों को अगले जन्म में मिलता है, लेकिन हर पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। फिर उसके बाद में किसी का अपराध नहीं है और किसी ने उसको जेल में डाल के रखा है, उसका भी पाप लगता है। किसी से द्वेष करना, अगर कोई द्वेष कर रहा है, उससे भी ये सन्निपातज व्याधियां होती है। या फिर बिना अर्थ के किसी पे गुस्सा करना, उसने उस सामने वाले की गलती नहीं है, लेकिन हम उससे नफरत कर रहे हैं और उससे हम लोग को गुस्सा आ रहा है, तो वो हमारा प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई सौतेली माँ है और वो अपने सौतेले बच्चों से नफरत कर रही है, उन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन तो ये भी अगर वो गुस्सा कर रही है, नफरत कर रही है, उसको भी भोगना पड़ेगा। इसी तरह से शास्त्रों के विपरीत, शास्त्रों पे नाम रखना, उसका अपमान करना, और वो भी शास्त्र कौन, जो जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म मानते हैं और उसके बाद में भी उसको अपमानित करते हैं, इस्लाम को मानते हैं और कुरान को अपमानित करते हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं है वो, उनको अपराध नहीं लगेगा। या फिर जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उनके बारे में अपशब्द बोलना, जो चीज का धर्म बताया गया है, जिस धर्म में है, उसी धर्म में जन्म लेके और उसी का अपमान करना, मालूम होते हुए भी अपमान करना, तो शास्त्रों का अपमान करना, ब्राह्मणों का अपमान करना, दोषारोप करना। फिर उसके बाद में जहाँ पे पीने वाले पानी है, जिससे सभी लोगों का भरण पोषण होता है, जलाशय है, उसको नष्ट करना। या फिर विवाह को खंडित करना, विवाह को तोड़ देना, या फिर कुएं को या जंगल को आग लगा देना, मतलब डिस्ट्रक्शन करना। इसके वजह से सन्निपातज व्याधियां होती है। इसी तरह से अगर ये व्याधियां हो गई हैं, तो इसका जो दुख है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि केमोथेरेपी कराने के बाद भी, रेडियोथेरेपी कराने के बाद भी पेन बहुत ज्यादा होता है कैंसर में। जैसे अगर वो स्पाइन एरिया में फैल गया है, मेटास्टेसिस हो गया है, मेलिग्नेंसी बढ़ रहा है, तो पेन बहुत होता है। तो उससे कैसे मुक्ति पाया जाए? पूरा कैंसर ठीक होगा दैव अपश्रय चिकित्सा से, ये ऐसा नहीं है, लेकिन उसका दुख कैसे दूर होगा? तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सोने का दान करें, गोल्ड का दान करें, अश्व दान करें, अन्न दान करें, किसी को भूखे को खाना खिलाएं, और दूसरा है कि कुआं खुदवा दें, पीने के लिए पानी दिलवा दें। या फिर जहां पे रास्ते हैं वहां पे इमली का पेड़ लगा दें, आम का पेड़ लगा दें, बेल का पेड़ लगा दें, कपित होता है उसका वृक्ष लगा दें। तो इससे क्या होता है कि जो दुख है वो कम हो जाता है और अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। इसको जो लोग मानते हैं उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं मानते हैं उनको जबरदस्ती नहीं है, लेकिन यही उपाय सबसे अच्छा रहता है। आप ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा करें, आप दूसरों के लिए अच्छा करें और सिखाएं लोगों को कि आप अन्न का दान करिए, भूखे लोगों को खाना खिलाएं। उससे अपना दुख जो है वो कम हो जाता है। और यह मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है, बहुत सारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट थे जिनको चलने को नहीं आ रहा था, बैठने उठने को भी नहीं आ रहा था, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत ज्यादा फैल गया था, और उनमें कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था, लेकिन उनके हाथ से जब दान दिलवाया गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम उनका सॉल्व होने लगा था। ये प्रैक्टिकली देखने में आता है। इसमें मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप भगवान का प्रेयर करिए या पूजा पाठ करिए तभी ठीक होगा, वो पूजा पाठ अलग बात है, लेकिन किसी और जीव को आप अगर रक्षा करते हैं, उसकी दुआएं लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से सन्निपातज जो बीमारियां होती है, ये साक्षात मृत्यु तुल्य होती हैं, और मृत्यु भी आसानी से नहीं आ रही है, तकलीफ दे दे के आ रही है। जैसे कि बकरा होता है, उसको जब एक बार काट दो तो वो दर्द नहीं होगा उतना, एक बार होगा मर जाएगा, लेकिन उसको धीरे धीरे जो हलाल करते हैं, हलाल कर करके मारते हैं, तो कितना दर्द होता है। वैसा सन्निपातज व्याधि है, वह बहुत तकलीफ दायक होता है। तो इसीलिए आपने सब कुछ दान भी कर दिया तब भी वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं और पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, अच्छे कर्म का भी फल भोगना पड़ता है, बुरे कर्म का भी फल भोगना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि सन्निपातज ज्वर होता है या कैंसर होता है। अभी हम कैंसर पे बात करेंगे। सन्निपातज ज्वर तो मृत्यु, साक्षात मृत्यु होता है, कुछ 10 दिन में, 5 दिन में, 12 दिन में मार देता है सन्निपातज ज्वर। लेकिन जो कैंसर होता है वो तुरंत नहीं मारता है, वो धीरे धीरे वैसे जा रहा है। लेकिन लक्षण जो रहते हैं, जैसे कि संदिग्ध सन्निपात, उसके कुछ सिम्टम यहाँ कैंसर में दिखते हैं। भुग्न नेत्र, ऐसा दिखता है कि आई में कैंसर हो गया है, तो वैसे ही सिम्टम दिखते हैं सन्निपातज दोष, वहीं पे दोष दोष समूर्छना करके होता है। इसी तरह से हम लोग अभी चर्चा करेंगे, सब सन्निपातज ज्वर नहीं होगा।
मैं बार बार कह रहा हूँ, ज्वर नहीं होगा लेकिन सन्निपात सिम्टम आएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अभी जैसे कि मैं हमेशा सर या मैं बताता हूँ कि चिकनगुनिया होता है या डेंगू फीवर होता है, उसके बाद में संधियों में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, तो सर हमेशा बताते हैं कि संदिग्ध सन्निपात का क्वाथ देना है। तो आप लोग को वो उसमें क्या है, क्या मेडिसिन देना है, ये बार बार प्रश्न आता है, तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताते हूँ। पहले संदिग्ध सन्निपात होता है, या फिर कैंसर भी हो रहा है जिसमें ज्वाइंट्स बहुत ज्यादा पेन हो रहे हैं, या चिकनगुनिया हो रहा है, या फिर डेंगू हो रहा है उसमें जो ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है बीमारी जाने के बाद भी, उसमें क्या सिम्टम रहते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो संदिग्ध सन्निपात में एक मिनट रुक जाइए, मैंने बहुत सारा निकाला है। हाँ, संदिग्ध सन्निपात में सबसे पहले तो ये होगा कि शूल उत्पन्न होता है, सारे संधियों में पेन बहुत ज्यादा होता है, शोथ होता है, फिर वात और वात की वेदना बहुत ज्यादा होती है, और इसमें कभी कभी ज्वर भी आता है, और बल का नाश आता है, बल का नाश होता है, और नींद नहीं आती है। ये संदिग्ध सन्निपात में होता है। अब ये संदिग्ध सन्निपात कौन कौन से व्याधियों में होता है, तो डेंगू में, चिकनगुनिया में होता है। इसका दवाई क्या है, तो संदिग्ध सन्निपात का क्वाथ जो है, रस तरंगिणी नाम का ग्रंथ है, उसमें बताया है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग अगर जब भी देखें डेंगू और चिकनगुनिया का, तो उसमें अगत तंत्र बताया है कि जैसे चंपक आदि अगत का प्रयोग करें, दशांग अगत का लेप लगाएं, त्रिभुवन कीर्ति रस, बेल दुर्वा, तुलसी के स्वरस के साथ दें, और उसमें ये संदिग्ध सन्निपात का क्वाथ दें। तो उसमें क्या बताया है, तो रासना, शुंठी, गुडुचि, फिर सहचर, फिर मुस्ता, शतावरी, हरितकी, फिर सौंफ, अतिविशा, फिर खजूर, अडुलसा, एरंडमुल, दशमूल, फिर जो ये होता है गांजा होता है वो, भांग, भंगा, वह जंगली वाला जो रहेगा वो डालें, फिर कंटकारी, फिर उसके बाद में जो जंगली बैगन होता है वो, फिर उसके बाद में गोक्षुर, फिर बला, फिर उसके बाद में गंभारी या काश्मीरी जिसको बोलते हैं, शौनक, और बला, और पाठा, इसका काढ़ा बना के अगर दें तो यह संदिग्ध सन्निपात को ठीक कर देता है। तो यही चीज को आप लोग अगर डेंगू और चिकनगुनिया में देते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला चाहिए तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, ये आप दें, 3 महीना अगर देते हैं तो चिकनगुनिया और डेंगू की वजह से जो ज्वाइंट्स पेन हो रहा है, संदिग्ध वो जो पेन हो रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से कैंसर में भी अगर हो रहा है, सारे ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, ये दीजिए, यह दवाई सबसे अच्छा पेन किलर है। एलोपैथी की दवाइयां जहां पर फेल हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग एलोपैथी का भी एक लिमिटेशन है, वो लोग पेन किलर्स देते हैं कैंसर में, लेकिन वहां पर भी वो दवाइयां फेल हो जाती है, पेशेंट बहुत तड़पते रहता है। वहां पे ये दिया गया और रिसर्च किया गया तो सच में इनका फायदा हो जाता है। इसी तरह से कुछ कैंसर होता है जिसमें ये होता है कर्णक, कान में सूजन आ जाती है, कैंसर का एक टाइप रहता है कान का, जो कैंसर होता है उसमें इंसान बहुत ज्यादा इररिलेवेंट टॉकिंग करता है, वो मोह में रहता है बहुत ज्यादा, और उसको कंपन होता है बहुत ज्यादा, फिर सुनाई नहीं देता है। कैंसर का लास्ट स्टेज में आप लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट की इंद्रियां नष्ट होने लगती है, सुनना बंद हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ऐसे कर्णक सन्निपात के सिम्टम्स आने लगते हैं। कान में उसका जो मूल है यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज्यादा, और बहुत पेन होने लगता है। ऐसे में क्या दवाइयां देना है, तो कर्णक सन्निपात जो होता है ये भी कैंसर का टाइप होता है, हम ज्वर नहीं बोल रहे, हम यहाँ पे कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कर्णक सन्निपात में एक मिनट रुकिए, इसमें भारंगी मूल है, फिर एरंड का मूल है, पुष्कर मूल है, फिर कंटकारी का मूल है, त्रिकटु है, वचा है, मुस्ता है, गुडुची है, करकट सिंगी है, कुटकी है, रासना, इसका काढ़ा देना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और लेप लगाना है, लेप में हींग है, हल्दी है, इंद्रवारुणी, सेंधा नमक, देवदार, पिंपली, और जो अर्क का जो शीर होता है उसको मिक्स करके और उसमें घी डाल के और उसका लेप लगाएं, तो कर्णक सन्निपात में बहुत अच्छा फायदा होता है। कैंसर में ये सिम्टम कभी कभी आते हैं, कान में ऐसे शोथ हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी थ्रोट कैंसर होता है। थ्रोट कैंसर में एलोपैथी में केमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, सर्जरी करा देते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छा बताया है, तो इसको कंठ कुब्ज सन्निपात बोला है, ज्वर नहीं बता रहा हूं, कंठ कुब्ज सन्निपात, तीनों दोष प्रकोपित है, कंठ में वहां पे मेटास्टेसिस हो रहा है, तो उसमें हनुस्तंभ होता है, सब मैंडिबुलर ज्वाइंट है वो अकड़ जाता है, मुंह खोला नहीं जा रहा है, उसके बाद दाह होता है, बर्निंग होता है, अरुचि होता है,
खाना खाने का मन नहीं करता है, सांस फूलता है, कंपन होता है बहुत ज्यादा, इंसान बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, बुदबुदाता रहता है कंटिन्यू, इररिलेवेंट बुदबुदा रहे, उसको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। इसी तरह से उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, मेंटली भी डिस्टर्ब रहेगा और फिजिकली भी डिस्टर्ब रहेगा। फिर हेडेक बहुत ज्यादा होता है, फिर उसके बाद में ज्वर होता है, फिर कंठ का अवरोध होता है, बोल नहीं पाता है ठीक से। ऐसे में कंठकुब्ज सन्निपात ये बोला जाता है। कंठकुब्ज सन्निपात का क्या चिकित्सा बताए, तो त्रिकटु, त्रिफला। आप लोग को जो ये चाहिए ना, ये आप लोग को शायद दिख नहीं रहा, ये कुछ नोट्स है, हमारे सर के ही नोट्स हैं। तो ये कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा है, इसका मैं पीडीएफ आप लोग को दूंगा। जब भी आपके पास थ्रोट कैंसर के पेशेंट आए, या टंग कैंसर के पेशेंट आए, या कोई भी ऐसे कैंसर के पेशेंट आए, तो ये जो नोट्स है ये आप लोग को काम आएगा। आप लोग दीजिए और आपके पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसमें कंठकुब्ज सन्निपात में त्रिकटु, त्रिफला, मुस्ता, कुटकी, इंद्रेव, वासा, हल्दी, इनका काढ़ा देना है। इसी तरह से एक और ऑप्शन है, तो जो चिरायता होता है, किरातिक, कुटकी, इंद्रेव, पिपली, कंटकारी, करचूर, फिर बेहड़ा, देवदार, हरितकी, पटोल, कटफल, मुस्ता, अतिविशा, आंवला, एरंडमुल, चित्रक, कर्कट श्रृंगी, अडुलसा और शुंठी, इसका काढ़ा देते हैं। तो जो थ्रोट का कैंसर है वह बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर हो जाता है। हर पेशेंट को आपको जरूरी नहीं है कि आप हीरक भस्म दे और फिर जसद भस्म दे, या फिर कैंसर के लिए जो भी दवाइयां हैं, कुछ कंपनी वाले भी बनाते हैं, कैंसर कुठार रस और ऐसे बहुत सारे दवाइयां बनाते हैं। तो उनसे अच्छा आपका खुद का प्रिपरेशन जो है, और हमारे ग्रंथों में बताया है, इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अभी कुछ आनंद भैरव रस करके भी आता है। आनंद भैरव रस आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरा लेक्चर भी है। वो अगर आप आनंद भैरव रस को गोली चूस चूस के दें, तो जो कंठकुब्ज नाम का जो कैंसर है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक कैंसर होता है भुग्न नेत्र, आंखों में वो कैंसर हो जाता है। उसमें फिर क्या देते हैं, तो इसमें दाह होता है, मोह होता है, और तो आंखों में वो बहुत ज्यादा फैल जाता है। उसका क्या चिकित्सा है, तो उसमें दारू हरिद्रा, मुस्ता, कुटकी, त्रिफला, कंटकारी, हल्दी, नीम, इनका काढ़ा देना है। और दूसरा है कि चिरायता, पिपली, काली मिर्च और सरसों, इनका चूर्ण मधु में मिक्स करके अगर दें, तो भुग्न नेत्र नाम का जो सन्निपात है, इसमें आंखों के कैंसर में बहुत अच्छा फायदा होता है। जो भी मैं दवाइयां बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं मिलती है, सब चीज मिलता है। और मैं जो भी बता रहा हूँ ये मैंने यूज किया है, मेरे पेशेंट में बहुत ज्यादा अच्छा उपशय मिला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कैंसर पूरा ठीक कर दूंगा, लेकिन उपशय मिलना बहुत जरूरी है, तो उसमें अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमारे पास आते हैं रक्तस्थिवी सन्निपात, मतलब वो जब भी खांसते हैं, उनको लंग कैंसर भी हो सकता है, थ्रोट कैंसर भी हो सकता है, लेकिन खून आ रहा है और वो रक्त पित्त नहीं है, ये रक्तस्थिवी सन्निपात है। ऐसे में क्या करते हैं, तो उनको बहुत प्यास लगती है, उनको लाला स्त्राव मतलब सलाइवेशन बहुत हो रहा है, अरुचि है, मन की विकृति होती है, खांसी बहुत आती है, और कोई भी काम करने में इच्छा नहीं रहती है, और उनको ना जैसे नशा चढ़ा है वैसे होता है। जिनको खून में स्टीवन में थूक में ये आ रहा है, रक्त आ रहा है, उसी से भ्रम होता है, पेट फूलता है, लूज मोशन होता है, उल्टी आता है, हिकअप्स आते हैं, गला फूल जाता है, और मुंह से खून आ रहा है। ऐसे कैंसर वाले जो पेशेंट रहते हैं, तो उनके लिए क्या बताया है कि मुस्ता, मैं जो भी बता रहा हूँ ये सारी दवाएं अवेलेबल हैं, इनका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, इसका पीडीएफ में आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। तो मुस्ता, पद्मकाष्ठ, पित्त पापड़ा, रक्त चंदन, श्वेत चंदन, फिर जायपत्री जो रहता है, जाय का पत्ता, वो लेते हैं, शतावरी, यष्टि मधु, उशिर, नीम, त्रिफला, इनका काढ़ा कर दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके साथ में एक और ऑप्शन है कि पित्त पापड़ा, कुटकी, धमासा, अडुलसा, चिरायता, उशीर, कर्पूर काटचरी, इनका काढ़ा बना के चीनी डाल के दें, तो यह परमानेंट खून आना बंद करा देता है। इसी तरह से कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कैंसर में, मैंने क्योंकि कैंसर के पेशेंट देखे हैं, प्रलापक सन्निपात, उसमें पेशेंट सोया है और इररिलेवेंट टॉकिंग कर रहा है, कंटिन्यू बोल रहा है, हो सकता है कि हाई बीपी भी हो सकता है, उसके वजह से भी इररिलेवेंट टॉकिंग कर सकता है, या उसका मनोस्थिति अच्छा नहीं है। तो प्रलापक सन्निपात जो है, उसमें क्या होता है कि इंसान कंटिन्यू इररिलेवेंट टॉकिंग करता है, कंटिन्यू बोल रहा है। इसी तरह से वो अचानक उठ जाता है, वो या फिर निचेष्ट पड़ जाता है, कोई भी उसको चेष्टा नहीं रहती, वैसा हो जाता है, कांपता है, बार बार गिरता है, उसको बहुत ज्वर आता है, दाह होता है,
व्याकुलता बहुत ज्यादा रहती है, मन की एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहती है। तो यह प्रलापक ज्वर होता है। इसमें तगर, त्रिफला, कुटकी, आरगवत का जो मज्जा होता है वो, फिर मुस्ता, फिर चिरायता, उशिर, अश्वगंधा, ब्राह्मी, द्राक्षा, रक्तचंदन और दशमूल, शंख पुष्पी, इसका काढ़ा बना के अगर दें तो प्रलापक ज्वर जो है या प्रलापक सन्निपात है कैंसर के स्टेज में, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, जिह्वक टंग कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं। टंग कैंसर में क्या बताए, क्योंकि लोग गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और उनको टंग कैंसर हो गया है। बहुत सारे लोग जो माणिक चंद पहले बहुत आता था, माणिक चंद या ये जो अलग अलग विमल वगैरह बेचा जाते हैं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, वो कंटिन्यू खा रहे हैं, उनको ओरल कैंसर हो रहा है। तो उनको क्या करना है कि इसमें ऐसा जीवा जो है वो कंटक जैसा हो गया है, कांटे कांटे आ गए, ऐसा टंग कैंसर होता है। बहरापना आ गया है या बोल नहीं पा रहे हैं, ज्वर हो रहा है, दाह हो रहा है, खांसी हो रहा है, मोह हो रहा है, श्वास हो रहा है, तो ऐसा जिह्वक सन्निपात हो रहा है। तो इसमें क्या मेडिसिन देना है, तो हर हर चीज का जो दवाई बताए इसका प्रैक्टिकल अगर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसमें कंटकारी, शुंठी, पुष्कर मूल, त्रिकटु, रासना, गुड़ुची, भारंग मूल, कर्कट श्रृंगी, करचूर, धमासा, अडुलसा, मुस्ता, ब्राह्मी, इनका काढ़ा करके अगर दें, और एक और ऑप्शन है इसमें वचा डाल के दें। इसी तरह से देवदार, करचूर, नीम, एरंड मूल, हरितकी, पटोल, हल्दी, दारू हल्दी, शुंठी, फिर कंटकरी, पुष्कर मूल, मुस्ता, गुड़ुची, इसका काढ़ा अगर करके दें तो जो टंग कैंसर है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो मेन मेन है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक तो हमें कुछ तो दान कराना है पेशेंट से, वह दैव पश्चात चिकित्सा हो गया। पूजा पाठ करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ दान करना है, किसी का ब्लेसिंग लेना है, तो उससे फायदा होता है। एक होता है तंद्रिक सन्निपात। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जीव जो तंद्रिक में कैसा, जिस तरह से ड्राउजीनेस आया है वैसा कैंसर में एक स्टेज आता है कि इंसान को पता नहीं चलता है, तंद्रिक ये रहता है। तो इसमें जीवा में बहुत कंटक जैसे आ जाते हैं, ग्लानि बहुत होता है, और पैरों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कान में पेन हो रहा है, और पूरे बॉडी में उसको ऐसे रैशेस आ रहे हैं। उसी तरह से खुजली आ रही है, लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा फीवर आया है, आंखें बंद हो गई हैं, जैसे तंद्रा में वो ऐसा फील होता है, आंखें खोल नहीं पाते हैं, ज्वर होता है और श्वास होता है। तो ये जो तंद्रिक सन्निपात है, इसमें हम क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं। तो एक मिनट रुकिए। तंद्रिक जो रहता है सन्निपात, उसमें कंटकारी, पुष्कर मूल, हरितकी, शुंठी, गुड़ुची, इनका काढ़ा देना है, या फिर शुंठी, मरीच, पिपली, त्रिकटु का चूर्ण को, जो ये रहता है पालक का जो रस रहता है उसके साथ में मिक्स करके उसका नस से देना है, तो तंद्रिक सन्निपात में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ब्रह्मवट्टी रस करके आता है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। रस तरंगिणी नाम का ग्रंथ है, या योग रत्नाकर नाम का ग्रंथ है, उसमें हर तरह का जो सन्निपातज कंडीशन है उसमें ये दवाइयां बताई गई हैं। आप लोग योग रत्नाकर पढ़िए या रस तरंगिणी पढ़िए, उसमें आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। और भी जो है, जैसे कि कोलोन कैंसर हो जाता है, या फिर इंटेस्टाइन का कैंसर हो जाता है, उसमें क्या दें, तो उसमें ऐसा रहता है कि ब्लड आता है, या तो क्लॉट आएगा या सार्कोमा वगैरह हो जाता है, फ्रेश ब्लड आएगा या क्लॉट्स आएंगे, ऐसे हो जाता है। उसमें जो इरमुंगली, व्याघ्र एरंड जो रहता है, वो पहाड़ों पे मिलता है व्याघ्र एरंड, उसको इरमुंगली बोलते हैं, उससे घृत सिद्ध करके तिक्तक शीर बस्ती में डाल के और उसका बस्ती दें, तो कोलोन कैंसर का जो भी जख्म है ना वो पूरी तरह से हील हो जाता है, पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ऐसे हर तरह के जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको कैंसर समझ के इलाज करें, हम अपने तरफ से सन्निपात समझ के इलाज करेंगे, तो हमारे पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो ये मैंने अपना जो भी है नोट से वो मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग को कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, महेंद्र सर या वर्षा मैम, आपको मैं ये नोट दूंगा, आप लोग को जरूर काम आएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो अब हम लोग 9 बजे मिलेंगे और उस टाइम पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए महेंद्र सर, बोलिए सर। पर इसमें जैसे बात पित्तोलन जो बब्रू होता है वो भी है, शीघ्रकारी भी है, भल्लू भी है, वो भी तो है सर, विस्फारक और पित्तोलन में से आशुकारी। हाँ हाँ, तो और और भी है लेकिन, जी सर एक आप बात पूछो। हाँ सर पूछिए सर।
वो भी 13 हैं सर। उनके अलग अलग उस समय उन्होंने जो जमदग्नि सर हाँ ने बताया थे, उसमें कुछ के उन्होंने बताए थे। हाँ जैसे हाँ एक तो बब्रू का बताया था उन्होंने, हाँ और एक उन्होंने भल्लू का बताया था, हाँ एक उन्होंने आंसूकारी का बताया था, हाँ और ये संदिग्ध का भी बताया था उन्होंने, कि अस्थि कैंसर का बताया था उन्होंने, कर्कट का। इसको हाँ अस्थि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए। हाँ और एक बताया था उन्होंने याम्य का, उसमें किया था कि यदि एसजीओपीटी या जो यकृत की बीमारी है उनमें हम्म, यदि इसका काढ़ा दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा लाभ करता है। जी। वो भी है मेरे पास, अभी बताने लायक है, लेकिन मैं एक ही दिन सब बताऊंगा तो जमलिंग होगा, बोर होगा। इसलिए मैं अभी थोड़ा बताता हूँ, बाद में और बताऊंगा। हाँ, हरिहर मजाक सर नहीं। बताइए सर। जी सर। सर ऐसा हुआ ने, एक हमारे पड़ोस में है, हाँ तो पहले उसको थ्रोट का हुआ था कैंसर। जी। 1-2 साल हो गया, उनका हाँ ऑपरेशन किया, दवाई भी चल रही थी, अच्छा भी था। हाँ अभी फिर 2-3 दिन पहले वो बताने के लिए गया, कंडीशन तो उसकी बहुत वीक है, आर्थिक रीते उसके पास कोई पैसा वैसा तो नहीं। तो हाँ वो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो भाई ये स्ट्रेट हो गया है, पेट हाँ में भी आ गया है, अगर आपको जाना है तो बड़ौदा जाकर ऑपरेशन कराओ, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद 1-2 दिन ये पेशेंट रहेगा। हाँ। तो तो सर जो आप आप उनका अभी रिपोर्ट्स कुछ भेजिए, मैं बता आपको रहे थे, तो मान लो कि अभी उनके पास तो कुछ है नहीं, मैं उसको ला के दे दूं तो कौन सी चीज दे। 100%, आप रिपोर्ट्स भेजिए, मैं आपको दवाई बताता हूँ सुबह तक। आप लेके आइए। और ये दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं, 500 रुपये तक में आ जाएंगी। सारी जी काष्ठ सर। औषधियाँ हैं। आप दीजिए, क्या पता आपके हाथ से पेशेंट का लाइफ अच्छा हो जाए सर। किसकी दुआ मिलेगी। नहीं, यहाँ आप तो अगर मान लो कि ढूंढने से मैं तो उसको 500 रुपये की मदद कर दूंगा, अगर आप भेज सकते हैं। हाँ, तो आप एक बार रिपोर्ट्स भेजिए सर, मैं पढ़ के आपको सुबह तुरंत बता देता हूँ। जी सर। हाँ, हमको पता नहीं है कि हमारे हाथ से किसका भला होने वाला है। अच्छा हो जाए तो अच्छा है ना। हाँ, ये तो सही बात। मेरे को अभी आपके बात सुन के लगा कि अगर वो तो कुछ कर नहीं सकते, जो उसके पास जाने आने का किराया भी नहीं है, बस में जाने का, तो फिर क्या करे, तो उसको हम ठीक है कुछ ना। मदद करें। उनको मान लो भगवान कि ने कोई जब आप तक पता हो तो। जीवित रखा है भगवान ने, तब तक हम कुछ तो कर सकते हैं। अगर हमारे उससे हाँ, उनका वो लाइफ तो थोड़ा बढ़ जाए डॉक्टर तो ने अच्छा तो है। बोला कि अभी कुछ करने का नहीं है, खाना पीना खाओ, मौज करो, अभी 2 महीना की उसकी जिंदगी है, ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन में ये पेशेंट घर वापिस नहीं आएगा, पेट का करोगे। तो 2 महीना है ना, 60 दिन है ना। तो क्या पता हमारे दवाई से 6 साल जी पाए वो। अच्छा है ना हाँ सर। सर, वो सही बात है। आप सर रिपोर्ट्स भेजिए, पढ़ के फिर हम उसका डायग्नोस करके दवाई देते हैं। ठीक कर देते हैं, हम कोशिश तो करते हैं। हाँ तो सर भेजूंगा आपको सर। हाँ सर, हमें ना ऐसे योग रत्नाकर में क्या लिखा है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसका बाल भी पकड़ के पानी में डूबते हुए बचा सकते हैं। क्या पता उसकी हाँ किस्मत अच्छी है कि बच जाए। हमें हाँ कोशिश हाँ। करनी है। तो अब आप ना। सर 100 हाँ 100 किस्म की दवा होती है, और एक दुआ, मान लो कि अगर किसी को अच्छा भी हो गया तो उनकी हाँ दुआ दुआ है ना, वो अपना भाग्य पलट सकती है। हाँ। अभी सर आपने वमन करा है 50 लोगों का, तो आपको खुद भी फील हो रहा है ना कि वमन से जो रिजल्ट आ रहा है वो शमन दवाई से इतना अच्छा नहीं आता है। आपको फील हो रहा है ना। सही बात है सर, लेकिन वो 50% रोजाना 1-2 दिन के बाद मुझे 200 रुपया देते थे, अभी सब मेरी आवक बंद हो गई। वो ठीक है, आपके ठीक हो गए वो। हम चिकित्सक ने वो बिजनेस में सबको थोड़ी। अच्छा कर दिया, लेकिन हमारा जो कुछ आता था, वो मान लो कि श्वास वाला था, कोई पेट का दर्द वाला, एसिडिटी, वो हर 2-3 दिन में तो बस इंजेक्शन लगा तो गैस हो गया, इंजेक्शन लगा तो सांस फूलता है, इंजेक्शन लगा तो ये, वो सभी अभी 2 महीना से कोई भी एक गोली खाने के लिए नहीं आया है। तो ठीक हो गया ना सर, अच्छा हो गया ना। हर समय बिजनेस नहीं नहीं सोचना। तो उसकी भी दुआ मिलेगी। मैं तो आपको हंस रहा हूँ, लेकिन जो उसको अच्छा हुआ वो कभी पहले मेरे को मिलता था तो ऐसे कहता था, अब मिलते हैं तो मेरे को पाँव में पड़ते हैं कि आपने बहुत अच्छा कर दिया। हाँ वही तो, मतलब परमानेंट क्योर ही हो गए वो लोग। अच्छा हो गया ना। जी। तो ठीक है सर, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। आप लोग जी पुण्य का काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छे लोग हैं, बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। पेशेंट हमारा ठीक होता है तो लॉस नहीं होता है, ऐसा मत सोचिए कि पेशेंट ठीक हो गया हमारा लॉस हो, ऐसा नहीं होता है। वह जो पेशेंट लेके आएंगे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद जो लेके आएंगे, वो कितना अच्छा। और लोग की दुआएं सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा तो कोई भी कमाता है, वड़ा पाव बेच के भी लोग पैसा कमाते हैं। ऐसा, और डॉक्टर जो है ना वो कभी भूखे नहीं मरता है। अगर हम अच्छा इंटेंशन से काम कर रहे हैं ना, कभी भी भगवान, धनवंतरी भगवान जो है वो हमको ऐसे भूखा नहीं रखते हैं। वो कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता है।
तो अच्छा इंटेंशन से काम करिए और लोग को परमानेंट ठीक करने का कोशिश करिए। आयुर्वेद जो है वो जड़ से बीमारी निकालता है। तो ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अभी हम 9 बजे फिर मिलते हैं। हाँ महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं तो ये कह रहा था सर, इसकी पीडीएफ दे हाँ देते जिसके आगे का डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इसको कहीं मिलती तो है नहीं ये सारी, क्योंकि 13-39 है इसमें ये सन्निपात जो है जो। हाँ, इनका मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को देता हूँ। आप लोग भी अपने पेशेंट को जो ठीक कर रहे हैं उसका सारा पुण्य मुझे भी मिल रहा है। आप लोगों को 99% मिल रहा है, मुझे 1% मिल रहा है। तो मैं ये काम क्यों ना करूँ? 99% आपको मिल रहा सारे है, ग्रुपों में डाल दीजिएगा। सहयोग तो आपका ही है। हमने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं इसको। मतलब सन्निपात ज्वर को हमने चैप्टर ही पढ़ते थे उस समय, इसको छोड़ देते कि ये बेकार है, क्या करना है इसमें, इसमें अपना कुछ नहीं, आसानी समझ के छोड़ दिया सबको। हाँ, कभी किया ही नहीं, इसमें मेहनत ही नहीं की हमने, कभी देखा ही नहीं इसमें इसको। इसमें हर समय ज्वर रहेगा ऐसा नहीं है सर। सन्निपात अवस्था है, तीनों दोष प्रकोपित हैं। इसमें हर समय ज्वर नहीं रहेगा, लेकिन हमें वो अप्लाई करना है वहां पे। सर हमें वही सिखाते हैं, अप्लाई करो वहां पे वैसे अवस्था में। सर सर मैं बता रहा हूँ, इसमें ज्वर निश्चित रहेगा, क्योंकि अब जैसे उन्होंने बताया था अर्थराइटिस का, विस्फारक का, हाँ और उसमें अपन जो संधि शोथ और अस्थि वेदना जो होते हैं उसमें ज्वर निश्चित रहेगा। और यदि रहेगा। जिब्बे का कैंसर होगा उसमें भी ज्वर निश्चित रहेगा। मतलब पक जहाँ पित्त का थोड़ा भी बढ़ा हुआ आया, वो ज्वर तो होगा स्वाभाविक है, और बिना त्रिदोष के होगा नहीं ये। अभी सर अगर ज्वर देखते हैं कि वो सन्निपात ज्वर है तो ऐसा भी बताए। अब जैसे देखिए, हर ज्वर के बारे में बताया है कि जैसे संदिग्ध सन्निपात है, वो एकदम पूरा पावरफुल आ गया तो 7 दिन में इंसान को मार देता है संदिग्ध सन्निपात। अंतक सन्निपात 10 दिन में मार देता है। रुग दाह का है 20 दिन में मार देता है। चित्त विभ्रम है वो 21 डेज में मारता है। कर्णक सन्निपात 3 महीना में मारता है। कंठकुब्ज 13 दिन में मारता है। मतलब मुझे ये कहना है कि अगर बहुत हाई इंटेंसिटी का फीवर आ गया है सन्निपात में तो मृत्यु निश्चित है, उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वो उसके सारे दोष इतने ज्यादा प्रकोपित नहीं रहते। जब हम कैंसर के पेशेंट को देखते हैं, जैसे 2 महीना 3 महीना 6 महीना टाइम रहता है, पूरा ज्वर के सारे लक्षण नहीं है, तब हम कुछ ट्रीटमेंट करें तो उनका लाइफ बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे कहना है। कैंसर का सुनते ही पेशेंट आधा तो वैसे ही मर जाता है उसी दिन, जिस दिन कंफर्म होता है कैंसर हो गया। हाँ आधा पेशेंट तो उसी दिन खत्म हो जाता है, उसकी सारी जो होप वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है कि मुझे तब जाना है बस। हाँ, उसका इतना मन में इतना वो हो जाता है ना, स्ट्रेस आ जाता है कि वो स्ट्रेस से मर जाएगा या केमोथेरेपी से मर जाएगा। जी ठीक है सर, इसका आगे के बताना, और इसका इसका पीडीएफ डालने की कोशिश और ना कीजिए। मैं एक ही चीज रोज नहीं पढ़ाता हूँ। अभी मैं कभी एसएलई पढ़ाऊंगा, कभी ये पढ़ाऊंगा, कभी ऐसे, नहीं तो एक ही चीज पढ़ाऊंगा ना बोर होगा, इसलिए बदल बदल के पढ़ाता हूँ मैं इसका भी पीडीएफ देता हूँ और एसएलई का भी हमें कंटिन्यू करना है और ज्वर का भी करना है। ठीक है, तो सही मैं, हाँ राजिंदर सिंह जी, ज्ञानी जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं? पाठक सर, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा था भी आप इसका पीडीएफ डाल दीजिए ग्रुप में, फिर हम वो निकलवा लेंगे, फिर अपनी हाँ कॉपी पे नोट कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं आप सबको दे दूंगा। डायरी पे नोट कर लेंगे। तो अभी मैं सर सेशन करता हूँ, 9 बजे फिर मिलते हैं। 9 बजे फिर बात करेंगे, 9 बजे बात। थैंक यू सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम।